हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आपका एक के बाद एक नॉन स्टॉप रेलवे से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो अभी कुछ मिनट पहले इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। बाकी पूरा डिटेल हम वीडियो के आगे देखेंगे कि पर्टिकुलर किस डिवीजन से नया अप्रेंटिसशिप आ गया है। ठीक है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि नया रेलवे का अप्रेंटिसशिप कब आएगा। तो फाइनली आपका एक और इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरा डिटेल से हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस यूनिट का, इस डिवीजन का, इस रेलवे का भर्ती का खास बात यह है जिसका फॉर्म आप अप्लाई करोगे। हालांकि अभी इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जब इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। पर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ कुछ यहाँ पे छोटी छोटी सावधानियां होती है जो आपको बरतनी पड़ती है। ठीक है, अगर वो आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे, आपका अच्छा खासा परसेंटेज होते हुए भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे जो अहम बात यह है इस डिवीजन का भर्ती का कि जिसका 80% से कम है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, फिर से सभी कोई अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे कि जिसका 80% से कम है वो सभी छात्र यहाँ पे जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, डीजल मैकेनिक हो, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक हो, कोपा हो। ठीक है, जो भी आपका ट्रेड यहाँ पे हो, 20 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। 20 ट्रेड कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। 20 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। बाकी कितना सीट पे नोटिफिकेशन भर्ती निकाला गया हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू वहां पे भी मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और पार्टिकुलर इसके ऑलरेडी पहले 2 यूनिट का रेलवे का अप्रेंटिसशिप आ चुका है। एक का फाइनली आपका डेट खत्म हो गया और एक का भी डेट है जिसका ऑल ओवर इंडिया से सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कल की डेट में मैं सोच ही रहा था कि इसका रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन तो अब तक आ जाना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं आया। और देखिए कल यहाँ पे विचार इसी पे किया जा रहा था और फाइनली रेलवे ने आज यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। तो चलिए, जितने भी रेलवे के जो अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए गुड न्यूज है। सबसे पहले बता दें तो यहाँ पे टोटल 20 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा ट्रेड है उससे पहले हम बता देते हैं कि जो भर्ती आपका निकला है वो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे SECR। हम आपको बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो SECR में टोटल 3 यूनिट आते हैं या 3 डिवीजन बोल लीजिए। पहला आपका बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। बिलासपुर का आपका 548 पोस्ट में निकला था जिसका लास्ट डेट खत्म हो गया। रायपुर का निकला है 1033 पोस्ट पे जिसपे ऑल ओवर इंडिया सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और इसका भी फॉर्म अप्लाई होगा, अभी डेट अभी है इसमें। और अभी तब तक यहाँ पे नागपुर से भी नोटिफिकेशन आ गया। देखिए 6/6/2023 के डेट में नोटिफिकेशन है। अभी कुछ चंद मिनट पहले इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करें इस बात पे वीडियो को एक लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी 80% से कम है जिसका 10th प्लस ITI मिलाकर वो सभी छात्र इस भर्ती के लिए जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, अगर इसका बात करें तो आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको बताया गया है कि 8/6/2023 से लेकर 7/7/2023 तक यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 8 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट का बात करें तो 7 जून तक आपका चलेगा। रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 तारीख से होगा तो 8 तारीख के बाद हम आपको इसका एक वीडियो मिलेगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेड को मौका दिया गया, वो बहुत जरूरी है समझना। ट्रेड देखिए, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी और यहाँ पे असिस्टेंट का भी है। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी है, इंग्लिश है, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स और यहाँ पे एक ट्रिमर करके एक ट्रेड आता है। ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलता है। जो देखिए 13 नंबर में जो ट्रेड है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कुछ ही ऐसा यूनिट है, डिवीजन है जिसमें आपको ये जो ट्रेड है वो उसका अप्रेंटिसशिप रिलीज किया जाता है। मैकेनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, डेंटल लेबोरेटरी, देखिए डेंटल का भी जल्दी नहीं आता है, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और उसके बाद आपका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर, इसका भी बहुत कम आता है। गैस कटर का भी बहुत कम आपका वैकेंसी आता है और केबल ज्वाइंटर का तो एकदम ना के बराबर भर्ती आता है जो आपका नागपुर डिवीजन आपको मौका देता है कि अगर आपका केबल ज्वाइंटर भी आपने ट्रेड से ITI किया है तो भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। टोटल 20 तरह के छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड वाले। अब ये जो भर्ती है आपका
ए में देखिए ए सेक्शन में नागपुर मंडल से निकाला गया है। नागपुर मंडल से अगर टोटल बात करें तो टोटल यहाँ पे भर्ती देख लीजिए, आपका जो ट्रेनिंग होगा 1 साल का होगा, आप सभी को पहले से पता होगा। टोटल नागपुर के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 708 वैकेंसी रिलीज किया गया है। कितना? 708 वैकेंसी। वहीं एक यहाँ पे वर्कशॉप जिसको बोलते हैं मोती बाग वर्कशॉप, ठीक है, मोती बाग वर्कशॉप नागपुर की तरफ से अगर बात करेंगे तो इसमें आपका भर्ती निकाला गया है। कौन कौन सा ट्रेड है इसमें? मात्र 6 ट्रेड है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और स्कैट्रियल प्रैक्टिस, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी मात्र आपका 64 है। उधर आपका कितना था? यहाँ पे आपका 64 हो गया और इधर आपका 708, ठीक है। उसमें आपका 708 वैकेंसी प्लस 64 वैकेंसी आपका इधर निकाला गया है। तो टोटल आपका 772 वैकेंसी इधर से भी आपका निकाला गया नागपुर की तरफ से, ठीक है। इससे पहले रायपुर का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। रायपुर का फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किया तो कर लीजिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चेन्नई वाला में कुछ कंडीशन रखा गया, चेन्नई का ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर रायपुर और नागपुर का ऑल ओवर इंडिया से सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। कुछ टाइम में आपको इसका प्रीवियस ईयर कटअप का भी वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो इसमें अगर बात करें आपका नागपुर मंडल में तो 20 ट्रेड को मौका दिया गया है। देख लीजिएगा ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी का बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी सबसे ज्यादा निकाला गया है, 206 पोस्ट का। फीटर में बात करेंगे तो मात्र आपका 62 है। और यहाँ पे अगर कोपा में बात करते हैं तो आपका अच्छा खासा 117 ट्रेड यहाँ पे रखा गया है। बाकी सब में 40, 50, 70, 80 करके वैकेंसी आपको रखा गया है। और कुछ कुछ ट्रेड तो ऐसा है जिसमें एक वैकेंसी, जैसे आपका देख लीजिए डेंटल लेबोरेटरी में 1 वैकेंसी, हॉस्पिटल वेस्ट में 1 वैकेंसी, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर में आपका 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा, गैस कटर में आपका 4 और केबल जॉइंटर में 20 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो कोई कोई ट्रेड में आपको कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए कम रहता है क्योंकि इसमें बहुत कम ही कैंडिडेट अपने जो रेलवे से ITI जो है वो करते हैं और रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत कम फॉर्म जाता है, इसीलिए कम वैकेंसी भी निकाला जाता है। बाकी अगर मोतीबाग वर्कशॉप से बात करते हैं तो फीटर में देख लीजिए आपका 29 वैकेंसी है, वेल्डर में आपका 8 है, कारपेंटर में 10, पेंटर में 10 और यहाँ पे टर्नर में बात करेंगे तो 4 वैकेंसी और यहाँ पे अगर प्रैक्टिस में बात करेंगे तो 3 वैकेंसी, टोटल 64 वैकेंसी है। अब चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह समझा देते हैं, अच्छे से देख लीजिए। तो एज लिमिट का बात करें तो आपका 6/6/2023 के डेट में आपका एज काउंट होगा। 6/6/2023 6 जून से आपका एज का काउंट होगा, ठीक है। और 15 से लेकर 24 साल तक आपका एज होना चाहिए। अगर आप ST SC से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है 10 साल का छूट मिलेगा। ये देख लीजिए आपका जो आपका एज लिमिट है, इस एज के बीच में अगर आपका आ रहा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिए तो आप फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में बता दें तो 10वीं पास अगर आप हैं तो आप ITI 10वीं के साथ साथ अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया है उस ट्रेड में, तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम आपका जो है 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम जो है यहाँ पे देखिए पहले बता दिया गया है कि उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा या उसके समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत कम से कम औसतन 50% अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। और उम्मीदवार के पास अधिसूचित ट्रेड में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी नेशनल सर्टिफिकेट या उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर आपका स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कम से कम 10वीं में 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट का बात करें तो आपका SCBT और NCBT दोनों तरह के ट्रेड वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि एक कॉमन डाउट है जो पूछा जाता है। NCBT चाहे आपका स्टेट का हो या फिर नेशनल का सर्टिफिकेट हो, दोनों तरह के जो छात्र हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रणाली देख लीजिए, चयन प्रणाली आपका सीधा मेरिट बनेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। 10th प्लस ITI के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आपका मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम यहाँ पे शामिल किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कब? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। प्रशिक्षण एवं स्टाइपेंड जो है आपको जो भी रेलवे का नियम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा कुछ आपको बता दिया गया है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि देखिए नियोक्ता के तहत रोजगार में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि रेलवे में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे में उसके समावेशन के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि आपको रेलवे रोजगार देगा। दूसरे शब्दों में प्रशिक्षण को पूरा करने पर रेलवे सेवा में नियमित समावेशन रोजगार के लिए उम्मीदवारों को अधिकार नहीं होगा, ठीक है। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को सीधे रेलवे
सेवाओं में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि उन्हें वर्तमान नियमानुसार आरआरसी भर्ती जब भी आयोजित की जाएगी 20% का आरक्षण आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 20% का आरक्षण आपको दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 20% का आरक्षण कब मिलेगा? जब रेलवे में नई भर्ती आएगी तब। जब तक नई भर्ती नहीं आएगी तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर से एक बार डेट के बारे में बता दे रहे हैं तो 8 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट आपका 7/7/2023 से रात के 12 बजे से पहले सभी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई कर देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज का आप यहाँ पे अच्छे से समझते होंगे एक बार जरूर से नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अभी कुछ मिनट पहले इसका अपडेट इसका ऑफिशियल साइट पे दिया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।